तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 71 के बारे में। और यार, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग, आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जैक, ह्यूंगसुक और जे को। ये तीनों के तीनों कैफेटेरिया में जा रहे होते हैं खाना खाने के लिए। जैक स्टाइल में बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कोई मुझे पानी ला के दे दो। इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक बहुत ही हम्बल तरीके से कहता है, बिल्कुल, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी? इसके बाद जैक कहता है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। वैसे आज खाने के मेन्यू में क्या है? इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक कहता है, आज खाने में पोर्क है। और हम साथ ही साथ में देखते हैं हमारे जे को, जिसको ये सारी की सारी बातें अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि जो जे होता है वो पीछे चल रहा होता है और जैक और ह्यूंगसुक आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। और यार, जैसे ही ये तीनों कैफेटेरिया में एंटर करते हैं तो अगल बगल के सारे लोग, खासकर लड़कियां, आपस में बातें करने लग जाती हैं। वो तो डैनियल पार्क है, वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाँ, सच में वो तो डैनियल पार्क है। डैनियल एक फेसबुक स्टार है और साथ ही साथ में डैनियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। उसने फाइट में जैक को भी हराया था। तो दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? और यार, जो ये बातें लोग कर रहे होते हैं ये जैक भी सुन लेता है और जैक को ये सुन के अच्छा नहीं लगता। लोग साथ ही साथ में कह रहे होते हैं, डैनियल के कपड़े भी सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डैनियल पे सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। और साथ ही साथ में डैनियल बहुत ज्यादा अमीर भी है। लेकिन इनको क्या पता कि जो डैनियल है वो एक किराए के कमरे में रहता है। वैसे वो चाहे तो अमीर बन सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनता, बेवकूफ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे तीन लड़के बैठे हुए होते हैं, जिनकी डैनियल को देख के बहुत ज्यादा सुलग रही होती है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे इस इंसान को देख के सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या सच में ये एक फेसबुक स्टार है? हा, मुझे यकीन है इसकी वो चीज सच में बहुत ज्यादा छोटी होगी। और इस बंदे के वो चीज बोलने से आप समझ ही सकते हो कि इसका मतलब किस चीज से होगा। ये बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि बियोम इससे बहुत ज्यादा बेहतर है? और यहीं पे जो बगल में बंदा बैठा होता है बियोम, वो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। इसके बाद एक बंदा बियोम को कहता है, बिल्कुल बियोम, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, आखिरकार तुम एक फिट मॉडल हो। इसके बाद बियोम कहता है, हाँ, अगर मैं भी सोशल मीडिया में आ जाऊं तो ये बंदा डैनियल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यार, आपको बता दूं, ये जो बियोम है ये भी एक फ्रेशर है। और यार, ये जो बियोम होता है ना, इसकी अंदर ही अंदर डैनियल को देख के सुलग रही होती है। ये अपने मन में सोच रहा होता है, ये डैनियल, ये इतना भी ज्यादा सुंदर नहीं है दिखने में, ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मैं एक मॉडल हूँ। मैं ओ क्लोथिंग में एक मेन मॉडल का काम करता हूँ। यानी कि यार, एक कंपनी है जिसका नाम है ओ क्लोथिंग, मतलब जो कपड़े बेचती है। और वहां पे ये जो बियोम बंदा है ये मेन मॉडल है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लास ओवर हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बकचोदियां कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक और जैक होते हैं वो साथ में घर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी ह्यूंगसुक और जैक के सामने एक बंदा आता है और ये बंदा ह्यूंगसुक को ऑफर देता है उसके साथ काम करने के लिए। और इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में फिट मॉडल बन जाऊं? और यार, आपको बता दूं, फिट मॉडल वो बंदे होते हैं जो किसी कंपनी या शॉप के लिए अपना फोटो शूट करवाते हैं और साथ ही साथ में उन्हें कंपनी में या फिर शॉप में खुद भी मौजूद होना पड़ता होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये छोटी हाइट वाला बंदा जो ह्यूंगसुक के सामने खड़ा हुआ होता है, वो उसको अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस का कार्ड देता है और कहता है, मैंने आपको फेसबुक में देखा था और इसलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट के लिए आप मेरे मॉडल बन जाओ। ये बंदा ह्यूंगसुक को कहता है, मैंने आपको फेसबुक में भी मैसेज करा था, लेकिन आपने मुझे वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि मैं फेसबुक ज्यादा नहीं चलाता। बल्कि यार, जो हमारा ह्यूंगसुक है वो चाहे तो फेसबुक से ही करोड़पति बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेसबुक नहीं चलाता, क्योंकि यार उस पे इतना दिमाग मुझे लगता ही नहीं कि उस पे होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है उसके अंदर का हरामीपना जागता है और जैक इस बंदे को कहता है, जो अपना कार्ड ह्यूंगसुक को दे रहा होता है, जैक इस बंदे को कहता है, हे मिस्टर, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आखिर तुम अपना मॉडल बनने के कितने पैसे दे रहे हो? इसके बाद ये बंदा कहता है,
वो क्योंकि अभी मेरा ये स्टार्टअप ही है तो मेरे कंपनी में ज़्यादा फंड नहीं है, लेकिन डैनियल के लिए मैं एक दिन में $100 देने के लिए तैयार हूँ। और यार जो डैनियल और जैक होते हैं ये बात सुन के ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जो जैक होता है वो कहता है कि क्या $100? मिस्टर, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये बंदा कहता है सॉरी, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे हाथ में अभी प्लास्टर लगा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें काम में नहीं रख सकता। इसके बाद हम देखते हैं बियोम को, जो एक फिट मॉडल होता है। वो ह्यूंगसुक के पीछे से आ रहा होता है अपने किसी दोस्त के साथ, और वो ह्यूंगसुक को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है डैनियल को फिट मॉडल बनने का ऑफर आया है लेकिन लगता है ये जो दुकान है, ये जो शॉप है जहाँ पे उसको फिट मॉडल बनने का ऑफर आया है, ये अभी अभी खुली है, ये एक स्टार्टअप है। इसके बाद जो बियोम होता है वो कहता है ओह सच में, इसे फिट मॉडल बनने का ऑफर आया है? बहुत अच्छे। जिस शॉप का कोई भी नाम नहीं है, जिसको कोई पहचानता नहीं है, उस लेवल की शॉप का फिट मॉडल इसको यही मैच करता है, ये इसी के लायक है। लगता है ये डैनियल फिट मॉडल का ऑफर आने के बाद बहुत ज्यादा खुश होगा। और यार आपको बता दूं, ये जो बियोम है, ये जिस कंपनी का फिट मॉडल है वो बहुत बड़ी कंपनी है और ये पैसे भी अच्छे खासे कमाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ स्कूल के बाहर एक बहुत ही ज्यादा महंगी कार में एक बंदा आता है और उसको देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो डैनियल के सामने आता है और कहता है क्या तुम ही हो डैनियल पार्क? इसके बाद ये बंदा डैनियल को कहता है तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये लो मेरा कार्ड। और यार जो डैनियल होता है वो कार्ड में देखता है ये बंदा ओ क्लोथिंग कंपनी का मालिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं बियोम और उसके दोस्त को। बियोम का दोस्त बियोम को कह रहा होता है हे बियोम, ये तो ओ क्लोथिंग कंपनी से है, ये कंपनी तो सच में बहुत ज्यादा फेमस है, ये ऑनलाइन नंबर 1 फेमस कंपनी है और साथ ही साथ इनकी बहुत सारी ऑफलाइन शॉप्स भी हैं। बियोम, ये तो वही कंपनी है ना जहाँ पे तुम मॉडल हो? और यार हम देखते हैं जो बियोम होता है उसकी झांटे सुलग के बिल्कुल फायर हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो बंदा होता है जिसने डैनियल को अभी ऑफर दिया होता है ये बियोम का ही बॉस होता है। इसके बाद जैक इस बंदे को कहता है हे मिस्टर, क्या तुम्हारे पास भी कोई शॉपिंग मॉल है? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम भी $100 ऑफर करने वाले हो हमें? ये बंदा जैक और ह्यूंगसुक को कहता है हाँ क्या $100? आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रहा हूँ? मैं $100 देने की ही सोच रहा हूँ। इसके बाद जैक कहता है इससे पहले ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, इसने भी हमें एक दिन के $100 देने का ऑफर दिया था अभी। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसने एक दिन का $100 देने का ऑफर दिया होता है वो बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है, क्योंकि इसका बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ओ क्लोथिंग कंपनी का मालिक होता है वो कहता है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो? क्या एक दिन का $100? मैं एक दिन के $100 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 घंटे में तुम्हें $100 दूंगा। और हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक और जैक होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैक अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होकर सोचता है यस, क्या 1 घंटे का $100? इस हिसाब से 6 घंटे के हुए $600। हे मिस्टर, मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो जब जैक ये बात इस बंदे को कहता है ये बंदा रिप्लाई करता है सॉरी मुझे माफ करना, तुम्हारे हाथ में अभी प्लास्टर लगा हुआ है तो मैं तुम्हें काम में नहीं रख सकता। और यार वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है उसके अब तक होश उड़े हुए होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या 1 घंटे के $100? मुझे अगर ये $50 भी देता तो मैं उसमें भी तैयार हो जाता, ये $10 भी देता, $1 भी देता। नहीं, मैं ज्यादा ही कम सोच लिया मैंने तो अब। इसके बाद हमारा ह्यूंगसुक यानी डैनियल इस बंदे को कहता है मैं स्कूल के बाद कुछ ही घंटे आपके साथ काम कर पाऊंगा, या फिर जिस दिन मेरी छुट्टी हुई मैं तभी आपके साथ काम कर पाऊंगा। इसके बाद ये बंदा डैनियल को कहता है कोई बात नहीं डैनियल, मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरी कंपनी में काम करो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है अभी जिस बंदे ने मुझे एक दिन के $100 बोला था, ये वाला ऑफर उस ऑफर से सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ह्यूंगसुक इस बंदे को कहता है क्या मैं थोड़ा सा सोच के आपको जवाब दे सकता हूँ? इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ डैनियल कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा वक्त लो, उसके बाद जब तुम सोच लोगे तो मुझे तुम कांटेक्ट करना उसके बाद।
और वहीं हम दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जिसने ह्यूंगसुक को पहले ऑफर दिया था एक दिन का $100। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि यार अब किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी को मॉडल नहीं मिल रहा है, तो उदास तो वो होगा ही। इसके बाद हम देखते हैं बियोम को, जिसकी अभी भी बहुत ज़्यादा सुलगी पड़ी रहती है। तो क्योंकि ह्यूंगसुक को 1 घंटे के $100 मिलने वाले होते हैं, तो इसलिए बियोम का जो दोस्त होता है वो बियोम को कहता है, वो बियोम सच में कमाल है, क्या तुम्हें भी इतने सारे पैसे मिलते हैं मॉडल बनने के? तुम सच में कमाल हो। और यार जो बियोम होता है ना, वो गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा बॉस वो मुझे बस 1 घंटे के बस $30 देता है। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, ये प्लास्टर साला, अगर ये मेरे हाथ में नहीं होता तो बात ही कुछ और होती। क्या जरूरी है, मुझे ये प्लास्टर पहनना ही पहनना होगा। लेकिन तभी पीछे से मीरा आ रही होती है और वो शांत हो जाता है क्योंकि उसको मीरा के सामने तो प्लास्टर पहनना ही है ताकि मीरा उसे खाना खिला सके। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूंगसुक की मदर को, जो ह्यूंगसुक के रूम में आई होती है कुछ दिन रहने के लिए। इसके बाद ह्यूंगसुक की मदर ह्यूंगसुक को कहती है, मोटे वाले ह्यूंगसुक को, डैनियल क्या मैं तुम्हें क्रैब सूप बना के दे दूं? क्या तुम्हें क्रैब सूप पसंद है? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्रैब सूप। तो जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो बाहर सामान लेने जा रही होती है खाने पीने का। इसके बाद वो मोटे वाले ह्यूंगसुक को कहती है, डैनियल मैं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगे, बाहर किस तरफ शॉप्स मिलेंगी मुझे? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मॉम बिल्कुल, चलिए। और यार क्योंकि जो ह्यूंगसुक की मदर होती है अभी वो वहीं रहने आई होती है जहां पे ह्यूंगसुक ने एक कमरा लिया होता है रेंट में, तो वहां पे तो दोनों की दोनों बॉडीज होंगी ह्यूंगसुक की। तो हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक की हैंडसम वाली बॉडी होती है वो बगल में ही पड़ी होती है, यानी जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो सो रहा होता है। तो जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो कहती है मोटे वाले ह्यूंगसुक को, हे डैनियल, क्या हम तुम्हारे दोस्त को भी खाना खाने के लिए उठा दें? इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, नहीं 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 मदर, नहीं, उसको मत उठाना। इसके बाद ह्यूंगसुक की मदर कहती है, लेकिन हमें साथ में खाना खाना चाहिए, ये सच में अच्छी बात होती है। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, नहीं मदर नहीं, उसने मुझे कहा था कि उसको कल सुबह बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए उसको अभी आप सोने दो, क्योंकि उसको कल सुबह बहुत ज़्यादा काम करना है और अभी उसे नींद की ज़रूरत है। तभी जो ह्यूंगसुक की मदर होती है उनकी नज़र पड़ती है हैंडसम वाले ह्यूंगसुक के कपड़ों पे। तो ह्यूंगसुक की मदर कहती है, हे डैनियल, क्या ये सारे कपड़े तुम्हारे दोस्त के हैं? तो ह्यूंगसुक कहता है, हाँ ये सारे मेरे दोस्त के हैं। और अपने मन में सोच रहा होता है ह्यूंगसुक, ये सारे के सारे कपड़े मुझे जे ने दिए थे। तो जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है उस पे इतने सारे कपड़े होते हैं, तो इसलिए जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो मोटे वाले ह्यूंगसुक को कहती है, और डैनियल तुम्हारा क्या तुम्हारे पास इतने कपड़े नहीं हैं? तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, हाँ जो मैंने कपड़े पहने हैं मेरे पास यही है, और 1-2 जोड़ी कपड़े और होते हैं उसके पास। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में अभी सोच रहा होता है, वैसे भी मुझे बस अपने स्टोर में जाना होता है और स्टोर से वापस घर जाना होता है, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, ये बात वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो यार देखो, अगर किसी की भी माँ होगी ना, उसके बेटे के पास कपड़े नहीं होंगे तो उसकी माँ को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है उसकी मदर उसको कहती है, चलो डैनियल मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिला देती हूँ। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, अरे नहीं, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है नए कपड़ों की। तो यार वैसे तो मोटे वाले ह्यूंगसुक को कपड़ों की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन यार माँ तो माँ होती है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और ह्यूंगसुक और उसकी मदर दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं एक मार्केट में, और मार्केट में ये दोनों ओ क्लोथिंग की शॉप में ही जा रहे होते हैं। ये शॉप उसी बंदे की होती है जिसने आज सुबह सुबह ही ह्यूंगसुक को ऑफर दिया होता है। उसकी शॉप में उसके जो मॉल्स हैं वहां के लिए मॉडल बनने के लिए उसने ऑफर दिया होता है। और यार ये जो शॉप होती है ना, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। इसलिए जो ह्यूंगसुक की मदर होती है वो कहती है, डैनियल तुम्हें ये जगह सच में बहुत ज्यादा पसंद है ना? और ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो ओ क्लोथिंग है, इनकी तो ऑफलाइन भी बहुत सारी शॉप्स हैं। वो कमाल है, ये कंपनी सच में बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे भी अपनी मदर को उनके बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना है, इसलिए मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं ये लोग मुझे। तो जैसे ही ह्यूंगसुक और उसकी मदर शॉप के अंदर एंटर करते हैं, मोटा वाला ह्यूंगसुक देखता है यहाँ शॉप में वही बंदा होता है जो स्कूल में होता है, बियोम।
बियोम इस कंपनी के मालिक के साथ मतलब ऐसे बहस कर रहा होता है। कहता है, बॉस आप मुझे सिर्फ $30 देते हो और आपने उस बंदे को $100 का ऑफर दिया। तो जैसे ही इस शॉप का बॉस देखता है कि यहाँ पे कोई कस्टमर आए हैं, वो अचानक से कहता है, ओह तुम्हारा स्वागत है। और युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है जो इस कंपनी का बॉस है। कि क्या ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं? और तभी इसके बाद जो इस कंपनी का बॉस होता है वो युंगसुक और युंगसुक की मदर को देखता है। उसको ये दोनों देखने में सच में बहुत ज्यादा गरीब लग रहे होते हैं, इसलिए वो कहता है, ओह सॉरी मुझे माफ करना, हम एक मीटिंग में हैं अभी, इसलिए हमारा जो बिजनेस है अभी बंद है, अभी हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग जा सकते हो। तभी जो युंगसुक होता है वो कहता है, लेकिन अभी तो आपकी शॉप को बंद होने में बहुत ज्यादा टाइम है। इसके बाद जो इस कंपनी का बॉस होता है वो कहता है, देख हमारे पास ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है जो तुझे फिट आ जाए, और वैसे भी जितने भी यहाँ पे कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए तू ना ही उन्हें खरीदे तो ये ज्यादा सही रहेगा तेरे लिए। तभी जो युंगसुक की मदर होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, कौन नहीं खरीद रहा है यहाँ पे कपड़े? मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए कपड़े लेने के लिए आ रखी हूँ। डैनियल बेटा, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम उसको चुन लो। इसके बाद युंगसुक कहता है, ओ ठीक है, ओके। इसके बाद जो डैनियल होता है उसको एक शर्ट पसंद आती है और वो उसका प्राइस देखता है, तो उसका प्राइस होता है $166, जो सच में युंगसुक और उसकी मदर के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वो दोनों के दोनों खुद ब खुद शॉप से बाहर आ जाते हैं। और बियोम और इस कंपनी का जो मालिक होता है वो अंदर से कह रहे होते हैं, गुड बाय। और जो युंगसुक की मदर होती है वो युंगसुक से कह रही होती है, डैनियल मैं कल और ज़्यादा पैसे लेके आऊँगी, कल मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े दिलाऊंगी। और इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है, नहीं मदर मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार जब युंगसुक और उसकी मदर इस शॉप से जा रहे होते हैं तो युंगसुक पीछे पलट के देखता है, जो बियोम और इस कंपनी का मालिक होता है वो इन दोनों के ऊपर हंस रहे होते हैं। बियोम इशारा करके युंगसुक की मदर की तरफ हंस रहा होता है, और जो युंगसुक होता है वो इनके जो लिप्स होते हैं उनको भी रीड कर लेता है। जैसे ऐसा होता है ना, दूर से कोई कुछ बोल रहा होता है लेकिन मतलब हमें सुनाई नहीं दे रहा होता है, और युंगसुक को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये जो बंदे हैं ये युंगसुक की मदर को भिखारी बोल रहे हैं। और ऑब्वियसली यार ये बात युंगसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही शानदार एक वैन को, जिसके अंदर से निकलते हैं बियोम और एक लड़की जो एक मॉडल होती है। ये लड़की और बियोम अभी इन दोनों का फोटो शूट हो रहा होता है ओ क्लोथिंग कंपनी के लिए, और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो क्या ये लोग सेलिब्रिटी हैं? और जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हा 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 हा, सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं, भले ही मैं एक सेलिब्रिटी की तरह लगता हूँ सबको, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं एक सेलिब्रिटी नहीं हूँ। हा 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 हा। सारे के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनकी टीम सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनके पास लोगों की कमी नहीं है, इनके पास स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट किसी की भी कमी नहीं है। और जो बियोम होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हमारा मॉल एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मॉल है, और जो मेरी पे है वो $30 से बढ़ के अब $35 हो चुकी है। हा 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 हा। इसके बाद हम देखते हैं जो इस कंपनी का मालिक होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है, हे लॉन्डो ये लो कॉफ़ी पी लो, ये अभी ठंडी है। और जो बियोम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला क्या इसको यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आना जरूरी था? ये हमेशा हमारे पीछे आ जाता है ताकि ये हमारे ऊपर हुक्म चला सके अपना, और वैसे भी ये यहाँ पे सिर्फ फीमेल मॉडल्स को देखने के लिए आता है। बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, इस फीमेल मॉडल का नाम है जोई होंग, ये सच में बहुत ज़्यादा हॉट है और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये सच में एक कमाल की मॉडल है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो जो इनका बॉस होता है वो जोए को भी कॉफ़ी देता है, तो जो ये जोए होती है वो कहती है, आपका शुक्रिया बॉस। और इसके बाद ये जो बॉस होता है वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मिस जोई। बियोम अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है, लगता है मुझे आज अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। सारे के सारे लोग हमारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे हम कोई सेलिब्रिटी होंगे। हा 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 हा।
लेकिन यार जो लोग होते हैं ना, असल में अपने मन में वो ये सोच रहे होते हैं, आखिर इन्होंने इतना हल्ला क्यों मचा के रखा हुआ है? क्या इनको ऐसा लगता है इन्होंने ये सड़क खरीद ली है? और तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खटारा सी वैन आती है और बियोम अपने बंदों के साथ बात कर रहा होता है। अरे जरा उसको देखो, कितनी खटारा वैन है। मुझे लगता है ये भी किसी शॉपिंग मॉल की वैन है। लेकिन सच में इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है मुझे। और तभी हम देखते हैं इस वैन से वही बंदा उतरता है जिस बंदे ने युंगसुक को ऑफर दिया होता है 1 दिन का $100। और हम देखते हैं इस वैन से जो बंदा उतरा होता है उसने अपने ऊपर बहुत सारा सामान लाद रखा होता है। और बियोम इसको देख के कहता है, हा, क्या इसके मॉल का ड्राइवर भी यही है, सामान उठाने वाला भी यही है, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट और बाकी के जितने भी टीम मेंबर है ये सब कुछ अकेले ही है। आखिर ये लोग हैं क्या? बियोम का बॉस भी हंसते हुए कहता है, लगता है इनके पास घर भी नहीं है। इसके बाद बियोम कहता है, कसम से अगर मैं होता ना तो इसके शॉपिंग मॉल के लिए फोटो खिंचाना मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब लगता। और तभी हम देखते हैं जो जोए लड़की मॉडल होती है वो आगे की तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो जो बियोम होता है वो जोए को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर जोए इतना ज्यादा हैरान होके किस तरफ देख रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये खटारा सी वैन होती है इसके अंदर से उतरता है हमारा हैंडसम वाला युंगसुक। और जितनी भी टीम होती है बियोम और उसके बॉस की, सबके सब ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं युंगसुक को देख के। और यार हम देखते हैं युंगसुक ने बहुत ही मस्त कपड़े पहने हुए होते हैं और वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। इसके बाद युंगसुक इस बंदे को कहता है जिसके साथ वो यहाँ पे आया होता है, हे मिस्टर, क्या मैं आपका सामान उठाने में हेल्प कर दूं? इसके बाद ये बंदा कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगा। और यार यहाँ पे अगल बगल जितने भी लोग होते हैं और जो बियोम होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, डैनियल पार्क। तो यार अब तक तो आप लोग ये समझ ही चुके होंगे जो बियोम और उसका बॉस है, जब उसने युंगसुक की मदर की इंसल्ट करी थी तो उस वक्त युंगसुक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो इसलिए उसने ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बियोम और उसके बॉस की कंपनी में काम करने का फैसला बिल्कुल भी नहीं करा। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।